नमस्कार जी। प्राय लोग ये पसंद करते हैं कि हम सैर करते हैं या हम कोई अदर एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम योग क्यों करें या योग ही श्रेष्ठ क्यों है। देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम सैर करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हम प्राय इस प्रकार से चलते हैं। तो जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो क्या होता है कि हमारे कमर से ऊपर वाले भाग, जिसमें हमारा जो ऊपर वाला धड़ है, ये तो प्रभाव में आता है या पैर प्रभाव में आते हैं, लेकिन पूर्ण प्रभाव में नहीं आ पाते। जैसे हम चल रहे होते हैं तो उस समय हमारा ध्यान कहीं आधा ऑफिस में होता है, आधा घर पर होता है या आधा कोई अन्य गतिविधियों में लिप्त रहता है। वो भी हमारा पूरा ध्यान उसमें नहीं आ पाता, तो वो पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग में हमारी पूरी मांसपेशियां, या हम जब कोई पोज बनाते हैं, उदाहरण के लिए आपने उष्ट आसन कर रहे हैं और पीछे आप गर्दन को ले गए हैं, तो क्या होगा, ये देखिए पूरे जो आपके डायफ्राम हैं, लंग्स हैं, पूर्ण खिंचाव में आएंगे और इनके खिंचाव में आने से इनके अंदर मांसपेशियां भी प्रभाव में आएगी, हार्ट पर प्रभाव आएगा और हमारी जो ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड, वोकल कॉर्ड, स्वर तंत्रिकाएँ, ये प्रभाव में आएंगी, जिससे हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। दूसरा, जब हम योग कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पोज में होता है और श्वासों का भी ध्यान रखा जाता है। कहाँ पर श्वास भरना है, कहाँ पर श्वास छोड़ना है, तो उन श्वासों का भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है, जिससे हमें अनेकों लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। शारीरिक लाभ तो मिल ही रहा है, साथ साथ में मानसिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा मन एकाग्र होकर उस पोज में है, उस स्थिति में है, या कहीं उस प्रभाव को अनुभव कर रहा है जो आपके ऊपर आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि योग जो है, योग में जब हम अलग अलग पोज बना रहे हैं तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। अब तीसरी बात आती है कि जब हम अन्य गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे जिम करना या दूसरी एक्सरसाइज करना। जिम हम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम जनरली या तो बंद कमरे में करते हैं, तो वहाँ पर श्वासों का ध्यान नहीं रखा जाता, और श्वासें भी आ रही हैं तो वो खुलकर जो प्राकृतिक श्वासें आनी चाहिए, नेचुरल श्वासें आनी चाहिए, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, वो भी पूरी नहीं मिल पाती है। या तो हम एसी में करते हैं, या अपने आप को, शरीर को इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि थका लेते हैं, या कहें कि हम अत्यधिक दबाव डालते हैं शरीर पर, और अत्यधिक दबाव आने से हमारी मांसपेशियों का जो एक सर्कुलेशन होना चाहिए वो पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। और वो भी लाभ जब मिलेगा जब आप एक अच्छे शिक्षक की देखरेख में इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन योग में क्या होता है कि आप खुले में योग कर रहे हैं और आपको नेचुरल हवा मिल रही है, आपके शरीर अलग अलग पोज बना रहा है, उसमें आपकी विभिन्न नस नाड़ियाँ, सेल, कोशिकाएं, टिश्यूज, और यहाँ तक कि आप पूर्ण एकाग्र होकर मन भी उस ओर चल रहा है, जिससे मन एकाग्र हो जाता है और हमें उसका पूर्ण लाभ मिलने लग जाता है। तीसरा, देखिए, आपने अनुभव किया होगा कि जब आप छोटी क्लास में प्रैक्टिकल भी कराते हैं, जब आप एक लेंस को लेते हैं, उसके नीचे रुई या कागज़ लाते हैं, तो वो क्या होता है, सूरज की किरणें जब उस पर गिरती हैं तो क्या होता है, वो कागज़ या रुई जल जाती है। कहाँ से एनर्जी आई भाई? एनर्जी तो अभी भी है और उस समय भी एनर्जी रहती है, लेकिन वो एनर्जी एकाग्र होकर लेंस पर फोकस हुई, जिससे वो कागज़ या रुई जली। इसी प्रकार से हमारी मन की चंचल अवस्था, बिखरी हुई अवस्था अलग अलग जगह में फैली हुई है। अगर हम उसको एकाग्र कर एक विशेष दिशा में ले चलते हैं, एक विशेष, और जब हम उसको मार्ग करते हैं तो क्या होगा, वो एकाग्र हो जाती है और उसके अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती है। वो जब हम योग करते हैं तो हमें खुद अनुभव होने लग जाती है। वो आप योग करेंगे तो आपको खुद अनुभव होने लग जाएगा और आप स्वयं को पता लगेगा कि योग कितना श्रेष्ठ है। धन्यवाद।